दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करूँगी आप लोगों से कि जैसे कहते नहीं हैं लोग, सभी लोग कहते हैं, आप भी बोलते होंगे कई लोगों से और मैं भी बोलती हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये बात सही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मजबूरी है, कुछ पाना है, अगर खोना भी नहीं चाहते, पाना भी नहीं चाहते, तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। मैंने भी बहुत ध्यान से सोचा, तो मुझे इसमें कुछ अलग ही समझ में आया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ मैं अपनी फीलिंग। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये नहीं कि किसी को खो दो, मतलब कि जैसे कोई लक्ष्य पाना है हमें, तो वो एक बात अलग होती है कि घर से बाहर जाकर पैसे कमाने हैं। लेकिन घर में घर वालों के साथ भी तो बहुत से लोग जॉब करते हैं, रहते हैं, तो वो फीलिंग को खोने वाली बात होती है। जैसे कुछ बुराइयां होती हैं हमारे अंदर, जैसे कि जलन की भावना होती है। और जैसे कोई घर में काम ही कर रहा हो तो कोई डिस्टर्ब कर दे, तो जैसे कोई डिस्टर्ब करे तो उसमें सोचेंगे ऐसा कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा हो तो उसके बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, ना उसको बुरी नज़र से देखना है कि ये बहुत गलत इंसान है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई को अगर हमसे कोई काम है तो उसका काम कर दो, उसको प्यार से समझा भी सकते हैं आप कि हम अपना काम कर लें, फिर हम आपका भी काम कर देंगे। तो इस तरीके से रह सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारे अंदर की बुरी भावनाएं होती है, क्रोध आ जाता है, एकदम से क्रोध यानी कि गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा कि हमें हमारे काम नहीं करने दे रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये एक, मतलब मैं अपनी फीलिंग ही बता रही हूँ। जैसे मैं भी कुछ वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो शिवांशी ही है, हमारी बेटी है, तो बच्चा है, बच्चा थोड़ी ना जानता है, तो कुछ भी खाना मांग रही है, कुछ भी पढ़ने को कह रही है तो पढ़ाओ उसे, बच्चों को भी समय दो, ऐसी बात नहीं है। तो ये वीडियो मैंने सभी के लिए बनाया है, मतलब भाई लोगों के लिए भी, बहनों के लिए भी, तो सभी लोगों के लिए बनाया और बच्चों के लिए भी है, अगर समझ में आए। लेकिन ये ऐसा वीडियो है कि आप सबको समझ में आएगा। तो अपनों को समय देना चाहिए, काम सब अगर समय समय से निपटाएंगे तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोने का मतलब ये होता है कि हम अंदर की जो गलत भावनाएं होती हैं वो अगर हम खो देंगे ना, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे और एकदम से हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। हमें पता नहीं चलेगा कि पहले हम कैसे रहते थे, फिर अब कैसे हो गए अचानक से। फिर हम सोचेंगे बैठकर कि हम पहले ऐसे रहते थे, अब बहुत अच्छे से रहने लगे। अगर ये बहुत ज़्यादा कठिन है, और माना जाए ना तो बहुत ज़्यादा सरल है। एक अहंकार नहीं होता इंसान का, वो क्रोध वगैरह आ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, मुझसे कोई बोल नहीं सकता, मुझसे कोई, ये एक अहंकार आ जाता है इस चीज़ का। इसकी वजह से हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। घर वालों को ही लोग दोष देने लगते हैं, क्या बोलने लगते हैं, तुम लोगों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, और या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसा नहीं है, घर वाले दोषी नहीं होते, इसमें हम स्वयं ही दोषी होते हैं। जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा ही है घर में, अगर अपने काम पे यानी कि अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करेगा ना, तो उसको ना आसपास की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कितना भी शोर हो रहा होगा बाहर, या फिर कोई डीजे सुन, या फिर कोई म्यूजिक सुन रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी उसके कोई बुरा बुरा बोल रहा हो ना, अगर केवल अगर उसका ध्यान अपने काम पर है, स्टूडेंट्स को ही ले लो या फिर किसी को भी ले लो, किसी भी काम पे अगर पूरा मन लग जाता है ना, तो उस काम में फिर हमें मज़ा आने लगता है, और हमें फिर हमारी धीरे धीरे आदत बन जाती है उस चीज़ को करने की है। तो इसलिए अपने आप को बदलिए, इसलिए अपने आप को बदलिए, ना कि दूसरों को। अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। और एक और मेन चीज़ होती है कि ज़िंदगी वही होती है कि हम सबके साथ रह रहे हैं फिर भी हमें अकेला फील हो रहा है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर अकेले ही है, कोई किसी के साथ नहीं है। बस ये बहुत ज़रूरी बात है, हर इंसान अकेले है ज़िंदगी में, क्योंकि सबके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, हर कोई स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूँ, आप भी स्वार्थी हैं। तो ये सब चीज़ें ना बुक्स वगैरह पढ़ो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और फिर जो जैसे मैं भी एक इंसान हूँ आप लोगों के तरीके, और आप लोग मुझे देख रहे हो, तो कुछ अलग तो है नहीं इसमें, सबकी ज़िंदगी मिलती जुलती ही होती है, और सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है
जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आता, जहाँ प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ मज़ा भी नहीं आएगा। लगा है ऐसे ही है, कैसा लग रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की प्रॉब्लम को देख के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये भी नहीं हमें करना चाहिए। तो वही मेन टॉपिक है यहाँ पर कि सबके साथ रहकर भी अकेला अगर महसूस करेंगे ना, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं और हम सब भगवान के लिए हमें जो भगवान ने काम दिए हैं करने के लिए वो हम कर रहे हैं। अब इसमें भगवान हमें सक्सेस करे या फिर ना करे, या सफल करे या फिर असफल करे, वो सब ईश्वर के ऊपर होता है। सब ईश्वर पे बाद में छोड़ दिया जाता है। जहाँ पर हमारी नहीं चलती वहाँ पर ईश्वर की चलती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक पहली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ ये कि मतलब फल की इच्छा ना करें और अपना कर्म करते रहें। तो जो त्याग करना है ना, तो अपना क्रोध, अपना आलस, अपनी बुरी जो आदतें हैं उनका त्याग कर दीजिए, ना कि किसी इंसानों का त्याग करें। यानी माँ बाप को त्याग के चले जाओ सफल होने के लिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे फीलिंग अंदर से आई तो मैंने बोली। शायद किसी ने वीडियो बनाए होंगे इसके बारे में, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगा मैं ये फीलिंग शेयर करूँगी तो अच्छा ही लगेगा आप लोगों को भी। तो चलिए चलती हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जिन लोगों तक मेरे वीडियो नहीं पहुँच रहे हों वो लोग भी देखें, तो सभी को अच्छा लगेगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चलती हूँ, अब मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।